नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी अधिवक्ता भाई बहनों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस फैसले का आपको वर्षों से इंतजार था, आज वो फैसला आ गया है। और वो फैसला है रिगार्डिंग हमारे डिफरेंट बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस को लेकर के, जिसमें एक फैसले के तहत आज ये तय हो गया है कि अब तमाम बार एसोसिएशंस के इलेक्शन एक ही दिन होंगे। आज 19 मार्च 2024 को ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री मनमोहन जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव शकदर जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जी की एक बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले के दौरान अपने जो उसमें फाइंडिंग्स दी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने 35 पेज के जजमेंट में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर की हैं जिनको लेकर के बहुत सारा ऊहो-पोह की स्थिति थी, वकीलों के बीच में अस्थिरता थी, इस बात को लेकर के मन में ऊहा-पोह की स्थिति थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इस फैसले के जो बेस में ललित शर्मा ने एक 2021 में एक रिट पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के अगेंस्ट, जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की गई थी। और उसमें एक डिमांड ये भी थी कि एक ही दिन तमाम बार एसोसिएशंस के इलेक्शन हो, टाइम फ्रेम तय हो, और उसकी बहुत सारी जो टर्म्स कंडीशन है वो एक बार कोर्ट डिसाइड कर दे। आज इस फैसले के तहत जो चीज़ें तय की गई हैं वो मैं समझता हूँ फॉर द लॉन्ग रन आल्सो एडवोकेट्स को बहुत बेनिफिशरी साबित होंगी। दोस्तों, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर जाऊँ, ये पिछली 1-1.5 वर्ष से लगभग पिछले 1.5 वर्ष से इस पे बहुत बार तारीखें लगी। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट में एक कमेटी का जज साहब के द्वारा गठन किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन थे, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन थे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और भी कुछ मेंबर्स थे। उन सब मेंबर्स की कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की थी 22 सितंबर 2023 को। और उसमें ये तय किया गया था, आपसी मीटिंग्स के बाद तमाम बार एसोसिएशंस की मीटिंग होती रही, उनमें तरह तरह के ऑब्जेक्शंस, तरह तरह की सबमिशंस, तरह तरह के एडिशन अल्ट्रेशन होते रहे, और फाइनली ये जो रिपोर्ट बना करके कोर्ट में सबमिट की गई, इस पर कोर्ट ने विचार किया। और मोर और लेस इस जो हमारी रिकमेंडेशन जो कमेटी की थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन को थोड़े बहुत बदलाव के बाद अल्टीमेटली मान लिया गया है। और अब ये हो गया है कि अब इलेक्शन 17 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में तमाम बार एसोसिएशन, ट्रिब्यूनल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, इन सब का होगा एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक चीज़ तो ये तय हो गई कि सबका इलेक्शन 19 अक्टूबर को होने जा रहा है। और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं, और उसमें क्या है कि डेट ऑफ इलेक्शन जो कमेटी ने रिकमेंड किया था वो 13 दिसंबर किया था, 13 दिसंबर 2024, जिसको कोर्ट ने किया है 19 अक्टूबर 2024। और ऑप्शन जो था कि भाई टू चूज़ द बार, वो कमेटी ने कहा था कि 31 अगस्त तक कोई भी वोटर, कोई भी एडवोकेट चूज़ कर सकता है कि वो किस बार में जाए, लेकिन उसको कोर्ट ने किया है 31 जुलाई को। और कोई भी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस इलेक्शन, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन और रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट द इलेक्शन, अगर कोई एडवोकेट करना चाहता है तो कमेटी ने रिकमेंड किया था 31 अगस्त, जिसको कोर्ट ने अपने फैसले के तहत किया है 31 जुलाई। और डिक्लेरेशन जो है कि कौन सी कोर्ट में हमें वोट डालना है, कौन सी बार में हमें पार्टिसिपेट करना है, वोटिंग राइट हमें कहाँ का चाहिए, उसको भी कमेटी ने 31 अगस्त किया था, जिसको कोर्ट ने 31 जुलाई कर दिया है अपने फैसले में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि कौन वोट कर सकता है, वो डिफरेंट बार एसोसिएशन में डिफरेंट था। हमारे जैसे दिल्ली बार एसोसिएशन में था कि 1 साल का उसकी होनी चाहिए मेंबरशिप, उस प्रॉपर बार में, पर्टिकुलर बार में 1 साल की मेंबरशिप हो, तभी वो उसको वोटिंग राइट मिलता था। लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट ने कमेटी ने कहा था कि वो 31/9/24 तक की जिनकी मेंबरशिप हो जाए उनको एलिजिबल माना जाए। लेकिन कोर्ट ने उसको भी 31 जुलाई 2024 इस बार के लिए, और जो भी इलेक्शन ईयर होगा उसमें 31 जुलाई का डेडलाइन कर दी गई है
कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है यहाँ तक होगी। एरियर्स की भी जो थी वो कमेटी ने कहा था 30 सितंबर हो, लेकिन कोर्ट ने उसको भी 31 जुलाई कर दिया गया ऑफ द इलेक्शन ईयर। जैसे ये इलेक्शन ईयर है 2024, तो यहाँ 31/7/24 तक एरियर्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जो भी आपके मेंबरशिप हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये की गई, जो भी सब्सक्रिप्शन है वो कैश नहीं लिया जाएगा, आइदर बाय द मोड ऑफ चेक और आइदर एनी पेमेंट प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल एडवोकेट, उसी से वो पेमेंट हो सकती है सब्सक्रिप्शन की। अब ऐसा नहीं होगा जो एक ही आदमी जाए और 10 लोगों का कर दे या 50 लोगों का कर दे, वो सिस्टम इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, बहुत अच्छा इसमें वो हुआ। और एक महत्वपूर्ण इसमें जो फैसला लिया गया, वो फैसला पैरा 38 में इस जजमेंट में है, और वो 2 लाइन का जो फैसला है, मैं उसको चाहूँगा कि मैं आपको उसे पढ़कर सुना दूँ ताकि आप समझ सके कि वो क्या है। कि नो मेंबर ऑफ एनी बार एसोसिएशन और बॉडी सच एज द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया would contest or hold simultaneously post in 2 different bar associations oblique bodies. Means one man one post का सिद्धांत जो श्री पी.के. दास जी ने अपना सबमिशन रखा था, वो उसको कोर्ट ने अक्षर से मान लिया है, हूबहू मान लिया है, और कोर्ट ने उस चीज़ को एडमिट किया है कि एक आदमी एक टाइम पर एक ही बार एसोसिएशन का, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, एक ही जगह पोस्ट अवेल कर सकता है, एक ही जगह पोस्ट ले सकता है, 2 जगह एक साथ नहीं रह सकता। ये एक महत्वपूर्ण फैसले का एक पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया। बाकी जो फैसला है वो आपके पास शायद पहुंच गया होगा, और नहीं तो पहुंच जाएगा कुछ के पास। बाकी इसका जो मेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी भ्रांतियां अब दूर हो गई हैं। सारी जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ लोग शायद इसको होने नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे थे दिसंबर में होगा, कुछ लोग कह रहे थे 25 में होगा, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मैं डिटेल में न जा कर के जजमेंट के, मैं केवल आपको जीस्ट में बता रहा हूँ कि अब इलेक्शन फाइनली अपना 19 अक्टूबर 2024 को होगा। तो दोस्तों, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और कोई भी अपडेट इसके बारे में होगा, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस बारे में आपके क्या राय हैं, आप इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमें भेजिएगा। और वाईएमएच चैनल की ये कोशिश कि आप तक हर अपडेट को टाइमली पहुंचाए, ये जारी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।